लेकिन इसका एक स्टॉपेज पॉइंट भी होता है। पूरी लाइफ टाइम तक सेल डिवीजन नहीं करती है। पहले तो बॉडी के ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होता है क्यों होता है? बॉडी डेवलपमेंट के लिए होता है, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए होता है, बॉडी को डेवलप करने के लिए होता है। इसके अलावा सेल डिवीजन किसके लिए होता है? बॉडी ग्रोथ के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है। फिर किसके लिए होता है? टिश्यू रिपेयरिंग में होता है। टिश्यू रिपेयरिंग, अब रिपेयरिंग क्या होती है? फिर से बनाना। रिपेयरिंग मतलब नहीं होता ना, साइकिल टूट गई, अरे रिपेयर कर दो, क्या करता है? कोई अलग से चीज लगाता है, बस उसको क्या करता है, उसका जो सामान टूटा रहता है उसी को फिर से जॉइन कर देता है, वही होती है रिपेयरिंग। आपकी बॉडी की भी रिपेयरिंग होती है, लेकिन वो किसके थ्रू होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है। जैसे आपको कट लग गया, आपके हाथ में कट लग गया, यहाँ इतनी सारी मांस क्या हुई? निकल गई। लेकिन कुछ दिन बाद देखेंगे सुई दवा हो गया और कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो आपकी स्किन की बराबरी हो जाता है, अलग से नहीं रहता है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, आपकी स्किन के बराबर ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नई सेल्स क्या हुई? बनी, अपने सेल्स की संख्या को बढ़ाई, तब जाके वो कटी हुई जगह को क्या की? कवर की। अब भाई इतना कट गया है, यहाँ पे तो होल हो गया है ना, अब उसको कौन भरेगा? सेल डिवीजन। कौन भरेगा? सेल डिवीजन। यहाँ की जो सेल्स होती है वो डिवाइड करने लगेगी, अपनी संख्या को बढ़ाने लगेगी। लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम तक होता है, हमेशा सेल डिवीजन नहीं होता है। जितना आवश्यकता होती है उतने ही सेल डिवीजन होता है, हमेशा नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब हम आपको सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे तो हम बोल रहे थे कि जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो हमारी कई प्रोसेस में होती है। 2 प्रोसेस में होती है। एक आपका होता है इंटरफेज होता है, और दूसरा कौन सा होता है? एम फेज। जो इंटरफेज होता है इसको प्रिपेयरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। प्रिपेयरिंग मतलब क्या होता है? बनाना। एक्चुअल में जो हमारी सेल्स होती है, जो एक सेल्स हमारी 2 सेल्स में कन्वर्ट होती है, एक किसमें होता है? एम फेज में होता है। किसमें होता है? एम फेज में होता है, ना कि आपका किसमें होता है? प्रिपेयरिंग फेज में। किसमें होता है? एम फेज में होता है, यही बताया था ना। तो जो आपका इंटरफेज होता था, इसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड था? इंटरफेज भी आपका 3 भाग में डिवाइड था। G1 फेज, फिर इसके बाद क्या था? S फेज, ठीक है, फिर G2 फेज, इसके बाद आपका G0 भी था। G0 फेज को बाद में समझेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं G1 फेज क्या होते हैं, G2 फेज क्या होते हैं, और आपके S फेज क्या होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब हम बताए थे कि सेल डिवीजन के लिए सेल डिवाइड हमारी तभी करती है जब इसमें हमारे मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जब हमारे मल्टीपल नंबर ऑफ नहीं, जब हमारे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। सेल डिवाइड क्यों होती है? एक सेल का 2 सेल बनना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? तुम पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी हो गई, कैसे हुई हो जी? सेल डिवीजन से हुई। सेल अपनी संख्या को क्या की है? बढ़ाया। एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं 2 साल का होता है, लेकिन 5-6 साल बाद देखते हैं वो बड़ा सा हो जाता है। क्यों होता है? उसके बॉडी में सेल डिवीजन होता है। इसके अलावा कभी आप देखिए किसी भी बंदे को चोट लग जाती है, कट लग जाता है, उसके यहाँ पे चीरा हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल कंडीशन में एक समय पर आता है। क्यों आता है? सेल डिवीजन के थ्रू आता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो जो आपका सेल डिवीजन होता है ये 2 प्रोसेस में होती है। एक आपका होता है इंटरफेज, एक आपका होता है एम फेज। एक आपका क्या होता है? इंटरफेज होता है, एक आपका होता है एम फेज। जो इंटरफेज होता है इसको प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रिपेयरिंग फेज। एक्चुअल में सेल आपके इंटरफेज में नहीं डिवाइड होते हैं,
काटना पड़ेगा, टमाटर को काटना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आप काट पीट कर इकट्ठा रखेंगे तब जाके आप मैगी बनाएंगे। वैसे हमारा सेल डिवीजन भी होता है। पहले वो सेल को दो भाग में बांटने के लिए, जितनी भी चीजें की जरूरत पड़ती है वो सब बनाता है। किसमें बनाता है? इंटरफेज में। किसमें बनाता है? इंटरफेज। यहाँ पे एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जितने भी न्यूक्लियस होंगे, जितने भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो भी ऑर्गन्स तो इसमें भी आएंगे। वही ऑर्गन्स इसमें भी आएंगे कि नहीं आएंगे? सब में आएंगे ना। तो इस सब का प्रिपेयरिंग किसमें होता है? किसमें बनता है आपका? इंटरफेज। इंटरफेज ही आपका कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और एक आपका होता है G0 फेज। G0 फेज उसके लिए होता है जहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे आपकी हार्ट की जो सेल होती है ये जब मैच्योर हो जाएंगी तो डिवाइड नहीं होती है। जो आपकी ब्रेन सेल होती है ये भी जब मैच्योर हो जाती है, जैसे न्यूरॉन्स, इसमें ये तो बायोमेट्रिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली क्या होते हैं? एक्टिव रहते हैं, मतलब अपने काम को तो करते हैं लेकिन अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जैसे न्यूरॉन्स का काम क्या है? आपके पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। और एक समय पर जब आपकी बॉडी में 3 मिलियन न्यूरॉन्स बन जाएंगे या फिर 1 मिलियन न्यूरॉन्स जब आपके ब्रेन में बन जाएंगे तो वो सेल अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो अपना काम करेगा। उसका काम क्या है? मैसेजेस को देना, ब्रेन तक पहुंचाना, फिर ब्रेन जो कमांड भेजेगा, जो रिस्पॉन्स देगा उसको फिर आपके बॉडी तक पहुंचाना, आपके पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। वो सब काम आपके न्यूरॉन्स करेंगे लेकिन वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जब हमारे, देखो कैंसर क्यों होता है? कैंसर जो होता है हमने बताया था कि जब सेल्स हमारी अनवांटेड ग्रोथ कर जाती है, जब आवश्यकता से अधिक आपके बॉडी में सेल का ग्रोथ हो जाता है या फिर आवश्यकता से अधिक जब आपके बॉडी में सेल्स अपनी संख्या को बढ़ा देती हैं तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसी ट्यूमर को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। एक कैंसर आपका लिवर कैंसर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, यूरिनरी कैंसर भी हो सकता है, बहुत टाइप के कैंसर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका ब्रेन कैंसर भी सुनी होंगी, ब्रेन कैंसर भी होते हैं, ब्रेन ट्यूमर का पहला स्टेज क्या होता है? कैंसर का पहला स्टेज क्या होता है? ट्यूमर होता है। कैंसर का पहला स्टेज क्या होता है? ट्यूमर होता है। ट्यूमर से पहला या दूसरा स्टेज होता है? पहले स्टेज में अगर कैंसर को पकड़ा गया तो आसानी से ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर वो तीसरे या फिर चौथे स्टेज में पकड़ा गया तो वहां पर कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब कैंसर किससे हो रहा है? सेल डिवीजन से हो रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि हमारी जो ब्रेन होती है यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के बाद सेल डिवाइड नहीं करता है। तो अब बताओ, जब ये एक लिमिटेड के बाद ब्रेन सेल को डिवाइड ही नहीं करता है तो इसमें ब्रेन कैंसर कैसे होता है? काजी खड़े हो जाओ। क्या होता है? जब हमारा न्यूरॉन्स एक समय के बाद सेल डिवाइड करता ही नहीं है तो इसमें कैंसर कैसे होता है? ये हम पहले जब हम पढ़ाए थे ना तब हम एक क्वेश्चन उठाए थे। का सीमा बेहतर? अरे पाकिस्तान से फोन करके पूछ ली होती, बता दिए होते सर। हाँ बताओ जी, नहीं पढ़ी, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करती है यार। पता है हम आप लोग को पढ़ाने के लिए 2 घंटे पढ़ाने के लिए 4 घंटे पढ़ के आते हैं और 2 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ पे बोलते हैं। हम आप लोग को पढ़ाने के लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप तो खुद को सीखने के लिए मेहनत नहीं कर पाती हैं। क्यों आती है? वहां से चल के पैदल आती है, क्यों? एक उम्मीद से ही आती है ना कि कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखते हैं? कितने फॉर्म भराया है? 300 में भराया। इसीलिए माइंड से 300 रुपया खा के थूक देते हैं, पानी पूरी खा जाते हैं, काय हाँ गोलगप्पे खा जाते हैं, चाट खा जाते हैं, यही है ना। अगर वही 6000 7000 दिए होते ना
तो सीखने की उत्सुक भी रहते हैं यार, अगर नहीं सीखेंगे ना मेरा पैसा बर्बाद जाएगा। यही है ना सीमा, अगर एक कॉपी उठाते घुमाते घुमाते चली जाती है, चलो भाई पढ़ाई हो रही है, एक्चुअल में क्या पढ़ाई हो रही है वो पता ही नहीं है। का जी यही है ना, क्या करने आते हैं? लेक्चर सुनने के लिए। गाना गाते हैं हम, काहे नहीं पढ़ते हैं? ब्रेन में टेंशन क्यों होता है? क्यों होता है? फिर से पढ़ के आना, तब बताएंगे। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बैठ जाइए। बताएंगे नहीं, पढ़ के आओ, तुम ही लोग बताओगे इसका आंसर। आखिर ब्रेन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो टेंशन क्यों होता है? बैठ जाइए। पॉइंट वाली बात है कि नहीं है? यस मैम। तब कहाँ नहीं पढ़ते? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, सीखो। कोई ब्रेन ट्यूमर वाला चला, मैडम जी टेंशन पता है ना, इंजेक्शन लगा के उसके सेल डिवीजन को और बढ़ा दूंगी, तो इतना दिमाग कितना बड़ा हो गया। देखिए कभी केसेस, कैसे के केसेस नहीं देखिए हो? देखियो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, जो ये इंटरफेस होता है सबसे ज्यादा टाइम कौन देता है? इंटरफेस। मतलब 100% में से सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई देता है तो आपका इंटरफेस देता है। जैसे मैगी कितने मिनट में बनती है? 15 मिनट। देखिए उसका सामान एकत्रित करते करते आपको 15 से 20 मिनट लगते ही हैं। लगता है कि नहीं लगता है? भाई सब कुछ काट काट के रखेंगे तो बहुत जल्दी मैगी बना लेंगे, लेकिन इसको काटने के लिए प्याज खोज के लाओ। मम्मी प्याज कहाँ रखी है? अरे वहीं पे होगा। अरे मम्मी मिल नहीं रहा है। मम्मी हरी मिर्च कहाँ रखी हो? वहीं पे होगा। तब तक मसाला खत्म हो गया। अरे मैगी मसाला नहीं है, जाओ 5 रुपए की दुकान से दौड़े दौड़े लेकर कैसे सीखे? अलग से भी जानते हैं बहुत लोग, उसका अपना टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो 5 वाला मिलता है अगर उसको डाल के खाएंगे तो उसका माइंड को फ्रेश करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही हमारे सेल डिवीजन होती है। सेल को डिवाइड करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो आपको किसमें बनते हैं भाई? इंटरफेस में बनते हैं। इतनी बात समझ में आई? लेकिन जो सेल डिवीजन करने के लिए जो टाइम रहते हैं सबसे ज्यादा टाइम कौन देता है? आपका इंटरफेस ही देता है। मतलब 100% में से 95% जो टाइम लगती है वो किसमें लगती है? इंटरफेस में। बचा कितना? 5%। 5% में आपका सेल डिवाइड हो जाता है। मतलब जैसे 30 मिनट में सेल को डिवाइड करना है, 30 मिनट में सेल को डिवाइड करना है, इसमें जो 25 मिनट है वो तो आपको लग जाएगा सेल को डिवाइड करने में, जितने जितने सामान की जरूरत पड़ती है उसको बनाने में, और सेल को सिर्फ काटने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे ज्यादा टाइम जो इन्वेस्ट होता है वो किसमें होता है? इंटरफेस में होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सब लोग बताओ जी। अब देखो G1 G0 फेज पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना। हमारी जो सेल साइकिल होती है, हमारे बॉडी में सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल में क्या होता है? घूमता है, एक जो चक्र होता है, ये हम बना दे रहे हैं, यही है, ये चक्र है। अब इसमें से हमने क्या बोला? सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? इंटरफेज में। तो इंटरफेज में सबसे ज्यादा टाइम निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा टाइम किसमें निकालते हैं? इंटरफेज में निकालते हैं। ये है ना सबसे ज्यादा टाइम, है कि नहीं? ये हमारा क्या है? इंटरफेज। ये वाला क्या है? एम फेज। क्योंकि एम फेज में कम टाइम लगते हैं। नहीं समझा? नहीं समझ में? ये बड़ा सा दिख रहा है कि नहीं?
G1 G2 यस। एक आपका क्या था नाट, ये नाट को यहाँ पे चिपका देते हैं, ये सेल साइकिल है ना, ये आपका क्या है सेल साइकिल है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेल साइकिल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेल डिवीजन। ये हो गया आपका G0 G0। अब बताओ कितना होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे 30 मिनट में क्या होता है, 30 मिनट में 25 मिनट टाइम किसमें लगता है, इंटरफेस में लगता है। अब इंटरफेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो जो आपका G1 फेज होता है, G1 फेज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, मतलब 25 मिनट किसमें लग रहे हैं, इंटरफेज में। अब इंटरफेज में से जो है 25 मिनट है, इसमें से आपका 22 मिनट लगेगा किसमें, G1 फेज में। G1 फेज में कितना लगेगा, 22। यहाँ पे बनाते हैं G1 फेज। फिर इसके बाद क्या है, यस फेज। फिर आपका क्या है, G2 फेज। यही है ना, यही है ना। अब देखो, जब हम आपको बताए थे जब हम आपको सेल डिवीजन बताए थे, तो हमने बोला था कि सेल डिवीजन करवाने से पहले क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। जो यहाँ पे आपका G1 फेज है, G1 फेज में क्या होता है, एक्चुअल में तो कुमारानी साहिबा पढ़ने आई, अब जाओ पढ़ने आई